बैठ जाओ, अत्ते चहित रहे। अब ये बेड़ी जब नहीं देखी है तो 2 पीढ़ी बाद इनके लड़का का बेड़ी मनी है वही। जब आदमी कहीं इतना उलझी देता है, पानी नालस पहुंचता है, 3-3 किलोमीटर खेतवा सींचे जाते हैं, तो काटते हैं बात, कहीं नहीं गलत बात है, झूठ हुआ है। कहूँ चंगरिया से पानी 3 किलोमीटर पहुंच जाए, क्योंकि आने वाले समय में अब समरसेबुल अभी खैर बम्बा सब जवाब दे चुके हैं, तो मेरे खाई किया भैया पानी दे रहा है तो आए हमरे हुआ 5 आदमी लागत है खतवा में, तब इंजन खलियावा जाते हैं। अब 5 आदमी जा तब ऐचत है बाहर, तो जब पड़ोसी सींचे वाला खेत होते तो ऐसे लड़का आदमी अपने अपने घर से निकल जाते घूमे, अं बताए दो नहीं घर में जानत है। अगर सवेरे और होशियार बहुत है, नौगन का कहू दे है, सवेरे जब धक्का दे जाओ खलियाए और उनकी कुइयम चले लगे हो जानो, फिर नहीं उतार दे भैया तेरी संजोग चले आए हो, तू ही बात। मतलब इंजन 10-10, 15-15, 20-20 फुट पर इंजन धरे दिखाई नहीं देते, जब कहूँ सेक्शन से पाइप निकल जाए तो हम बूढ़ जाए इंजन। यहाँ पानी खैर दे रहा, बम्बा हमारे यहाँ सब जवाब दे थी जितने नल है, जिके समरसेबुल है वह 3 बाजी नहाते हैं, जिके नल नहीं है या कई बाजी नहा काम चला लेते। तो आने वाले समय में अब कुआं यूं गायब हो जी है, जितनी चीजें गायब हो चली जी हैं, राम जी का आज तो रहा ही नहीं। ये हमारे 5-7-10-20 पीढ़ी पहले रहे, 50 पीढ़ी पहले वो त्रेतम रहे। हर चीज जिसका नाम है वो थी, बस हम तुम देखे नहीं है तो नहीं यकीन हो। अभी जब बेड़ी देखी नहीं है तो का जाने सके जो बेड़ी बनाओ कितना बना दिया है, और जो कोई दिया कर रहा है तो बेड़ी रहे कि नहीं रहे, राहट रहे कि नहीं रहे। हुक्का तो वही कई दिन वही बंद भय, अब बहुत लड़का हुक्का नहीं देखी, हमारा नाना पियत रहे तो हम जानित थे। यही सब चीजें हम सोचे थे, लोग एक दिन खरीद सब बुआरम भरी तक कथम सबका दिखाई हुक्का राहट का लेके चली। भगवान और जन्म नहीं लेते, अगर जन्म लेते तो उनकी मृत्यु भी होती। आज पूरी अयोध्या में मंदिर बना है, कहूँ समाधि बनत उनकी, लेकिन उनके विषय में कहा गया है भगवान प्रकट होते हैं, लीला संवरण पूरी करके फिर अपने धाम को वापस चले जाते हैं। और यह बात हम नहीं कहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भय प्रगट कृपाला दीनु दयाला कौशल्या हितकारी। भय कौशल्या हितकारी, भय दीन दयाला प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी। कृपाला दीनु दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं भय प्रगट, जब भगवान प्रगट भय तो हम जन्म वाली बात काहे मानी। और आगे लिखते हैं कौशल्या हितकारी, कौशल्या जी का हित करने के लिए। अब तो क्या केले का कौशल्या जी का हित नहीं करेंगे, वो तो सबका पता ही है। दीन दयाला, अच्छा दीन दयाला काहे इनका कहा गवा है कौन भैया? दीन दयाला जान तो काहे नाम पड़ा है? अभी
दिसंबर जरूर को विकट जाड़ होती, जब कड़ाके की सर्दी जब पड़त है तो कोट पैंट सदरी लूजर इनर पैजमिया, अरे दुनिया भर जितना खुराफात फतेहपुर में सब लई जाते हैं। पहिनो रजैया बाढ़ो आग तापो चाय चार चार बाजी पियो, जाड़ पिंड नहीं छोड़ते। और सुबह जब खेतवा जाओ सरसों के ऊपर माहू देखे हो, कितनी बड़ी होती, कितनी बड़ी होती। माहू से भगवान कहते हैं बिटिया, यो अगर किसान कीटनाशक न डाली तो तुम बैठी रहो, तुम हमारे जाड़े से न मरी हो। ना वह कोट पैंट पहने है, ना आग है, ना उसकी चाय, कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उनके जाड़ नहीं लागत। और आदमी जितने पहन लिए उतने खाए, ओ हो बड़ा जाड़ है, छच्छा दिन नहीं बोन करिए। मैलूमन से तो दयू हारा हमारे गांव दुआ जने है, वही गर्मियों में यहाँ निकली है इतना रोली बनाए रहे, ओहो बड़ा गर्म है, नहीं है ना रोली छोड़ा छोड़ा, ओहो बड़ा गर्म है, इतना मलमल डारा के लिए। कुल मिलाए कि हाँ गर्मी में नहाए डायरेक्ट चाहिए 2-3 बाजी। जाड़े में जब गर्मी में जरूरत भी ना नहाए जाए, जाड़े में नहाई ना। हमारे साथ ढोलिया जने बजाओ तो 7-7 दिन बीत जाए, मुंह धो धो काम चला ही लेते रहे। अब किल नहीं आए, कोई 7 दिन बिताए देती, कहती महाराज हमका था ना शौक नहीं है, कहो वही कहो नहीं, पूरे 7 दिन बिताई देती। भगवान प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो कहीं न आकाशवाणी की अनशन सहित मनुज अवतार के अनशन सहित आई, तो 4 भुजाएं और सब बड़ा इंतजाम तिरंजाम लाद फांद का है भगवान। कौशल्या जी ने देखा, अरे इतनी विशाल मूर्ति, पूछने लगी कौन हो आप, कौन हो? तो कहा लग मैया पहचान नहीं पाओ, हमान तुम्हारा लड़का। कौशल्या जी कहा लगी वाह ये लड़का ये तरीके होते हैं, ये लड़का हो तुम? कहने लगी प्रभु हम ऐसे ही निपूते हैं, आप ऐसी अटखेलियां न करो मेरे साथ। और पुत्र कौन इस रूप में मानेगा, मानने को तैयार भी कोई होगा कि इतना बड़ा पुत्र कहीं होता है? भगवान कहा लग हम कब हो जब पैदा ही नहीं भें तो हम का जाने कैसे का होता, हमका बताओ लड़का के लक्षण और कितना जब जन्म ले थे तो उसका स्वरूप कैसे होता, हमका बताओ। और जब बताइयो तब है तो तुम माँ बनी हो, और भाई पैदा हम थे नहीं है गर्भ से तुमरे, तो अब ही माता पुत्र का रिश्ता जान लो है ही नहीं। जब माँ अपने कर्तव्य सिखाएगी पुत्र को तब वास्तविक माँ बनेगी। तो आखिरी लाइन समझो, उमा लिखा है माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली जसुमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। अब की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। नान से लड़का बनो जो लादे फांदे हो सब हटाओ, तो भगवान अपना स्वरूप बढ़ायु सकत ही घटायु सकत ही। अब महाभारत वाला सीरियल जो देखे हो सब जने, जब दुर्योधन अपमान करता है तब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते, देखियो सब जने वह स्वरूप लेके प्रकट भय रहा।
जब मैया ने इतना कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा, तब मैं सुखी होऊंगी। बालक बनो रुदन करो। बस सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। आप राजा के लड़का बने हैं। आप जब ही रोए जैसे ही रुआवे लागे, बस इनके दरवाजे के बाहर इनके दास और दासी बैठे, ये सोची अब मौका मिल गया है, सबसे पहले पहुंचो। बस दास और दासियां दौड़ी दरबार की तरफ और जा करके महाराज दशरथ की जय जयकार करने लगी और कहने लगी, राजन महलन में सुनियाई, महलन में सुनियाई, नौ महले में सुनियाई, कौशल्या जायो लाल नाम महलन में सुनियाई। कौशल्या जायो लाल नाम महलन में सुनियाई, कौशल्या जायो लाल नाम महलन में सुनियाई। महलन में सुनियाई, महलन में सुनियाई, तो महले में सुनियाई, कौशल्या जायो लाल नाम महलन में सुनियाई। कौशल्या जायो लाल नाम महलन में सुनियाई, कौशल्या जायो लाल नाम महलन में सुनियाई। कहने लगी, काहन देवा को पलना बने हैं, काहन देवा को पलना बने हैं, काहन देवा को पलना बने हैं। काहन देवा को, काहन देवा को पलना बने हैं, काहन के लागे, काहन के लागे बांधना में महलन में सुनियाई। काहन के लागे बांधना में महलन में सुनियाई। आले आले चंदनों के पलना बने हैं, आले आले चंदन के पलना बने हैं। भर जाती है तो मोहम्मदाबाद में शांति मासी से अच्छी बड़ी गोदकी लगी जाती है। जब कोई पेड़ लगावा नहीं तो होएगा। आले आले चंदन के पलना बने हैं, आले आले चंदन के पलना बने हैं। आले आले चंदनों के, आले आले चंदनों के पलना बने हैं। सबके लागे, सबके लागे बांधना में महलन में सुनियाई। ये सबके लागे बांधना में महलन में सुनियाई। कौशल्या जायो लाल नाम महलन में सुनियाई। जय हो। जैसे ही राजा ने सुना कि एक पुत्र प्राप्त हुआ, तो पर दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। और जब ये सुना कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, बस बहुत खुश, परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। आ बजाए बाजा वाली बात है, यह गाना बना रहा है बाजा बाजी की नवाजी। रोज दशरथ जी सोचत रहे कब बाजी कब बाजी। आज जब नंबर आओ तो कहलक बाजा बजाओ भैया। अब हम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के यहाँ बाराबंकी जिलम 3 दिन खातिर बाजे बजावे आए न। और बाजा देखो कतनी एक लाइन है, 2.5-3 लाख का आइटम लाइन है, इसी 3-4 लाख को इसी। ये सब बाजा भी 2 दिन कसका झमझमाए बाजी। और ये बाजा जब व्यक्ति के सत्कर्म उदित होते हैं और गांव जब सार्वजनिक हो तो ग्राम देवता और गांव की जो देवी होती ये जब प्रसन्न होते हैं तब ऐसे मांगलिक उत्सव होते हैं गांव में। सारे बाजा और जितना टट्टर टराली तुम्हारा सब कुछ मिल सकत है बाराबंकी सीतापुर फैजाबाद तक।
लेकिन एक बाजा हम लाए हूँ तुमका मिली कहूँ ना, यो देखो यो बाजा तुम पूरी भगौली में ढूंढो, चाहे फतेहपुर चाहे बाराबंकी चले जाओ, यो बाजा हमार मिली ना। और यो ज्यादा महंगा नहीं है। और यो बाजा बाजत कब है, जब कुल के जो पूर्वज है जब ये आशीर्वाद देते हैं, 7 पीढ़ी पुरखा जब आशीर्वाद देते प्रसन्न हो उनके दरवाजे ही बाजा बाजत है। मंदिर पर बाजा रहा, देखो इनके प्रधान जी के इसी बाज रहा, ये भाग्य है। आज दशरथ जी कहने लगे आप देर किस चीज की, दान लुटाया जाए, बाजा बजवाया जाए। बस चारों तरफ राजा का आदेश, शुरू काम, उधर काम शुरू, इधर भैया सब ने गावे शुरू करो।